नमस्कार उत्तराखंड। राष्ट्र नीति उत्तराखंड के इस बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत। दोस्तों, राष्ट्र नीति उत्तराखंड की माटी और मानुष की लड़ाई लड़ता हुआ उभरता चैनल है। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज बात अंकिता की अनसुनी कहानी। आपने अंकिता हत्याकांड के बहुत सारे वर्जन सुने होंगे, लेकिन आज आपको एक सच्ची और सबसे सटीक विश्लेषणात्मक हम कहानी सुनाएंगे, जिस कहानी को अंकिता के दोस्त पुष्पदीप ने बताया है। और पुष्पदीप वही व्यक्ति था जिसने अंकिता की जॉब लगाई थी पुलकित आर्या के वनांतरा रिजॉर्ट में। तो उसने क्या कहा, पूरी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल अंकिता क्योंकि एक गरीब परिवार की लड़की थी और आपको पता है कि लॉकडाउन में सबके परिवार के सदस्यों की नौकरी चली गई थी और यही हाल कुछ अंकिता के परिवार का भी रहा। तो अंकिता के परिवार की जॉब यहाँ पर चली गई, तो अंकिता अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। और इसी बीच इंटरनेट पर एक विज्ञापन दिखा पुष्पदीप को, जिसमें वनांतरा रिजॉर्ट में महिला रिसेप्शनिस्ट की जॉब की बात आई। और चूंकि उसे जॉब की आवश्यकता थी तो अंकिता ने जॉब को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। और नीयत यहाँ से ख़राब थी कि जब जॉब की बात हुई तो पुलकित ने एक शर्त रखी कि आपको रहना यहीं पड़ेगा, यानी आपका रेसिडेंस यहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि जॉब एक बहुत ही आवश्यक चीज़ थी अंकिता के लिए, उस समय जॉब बहुत आवश्यक थी, तो अंकिता ने इस वहाँ रहने की बात को यस कर दिया। लेकिन जो अंकिता ने एक शर्त रखी थी, अंकिता ने शर्त क्या रखी कि मैं अलग से सेपरेट कमरे में रहूँगी, और पुलकित ने इस बात को भी यस किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, पुलकित ने इस शर्त को डिनाई कर दिया और मेहमान आए हैं ये बोल करके अंकिता और खुद के साथ एक ही कमरे में आके रहने लगा। अब यहाँ से कहानी में टर्न और ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि अंकिता जिस रिसोर्ट में थी वहाँ बहुत सारे राजों को जान रही थी, वहाँ की हरकतें देख रही थी। और जो पुलकित है उसने अंकिता के साथ शराब पी के छेड़छाड़ भी की थी, ये बात की भी यहाँ पे पुष्टि होती है। और ये बात रो रो करके अंकिता ने खुद अपने दोस्त पुष्पदीप को बताई थी। तो भाई पुष्पदीप ने कहा कि अंकिता आप यहाँ से जॉब छोड़ दो। और ये जो जॉब छोड़ने की बात है, जॉब छोड़ने की तैयारी है, इसी के चक्कर में अंकिता की हत्या कर दी गई। दरअसल पुष्पदीप और अंकिता जॉब छोड़ना चाहते थे, लेकिन पुलकित उसे वहाँ पर रोकना चाहता था कि वो यहाँ पर रुक जाए और यहाँ से चली ना जाए। उसे दो भाई थे, एक तो उसकी नीयत ख़राब थी अंकिता के ऊपर, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह अपने राज्य को बाहर नहीं जाने देना चाहता था। तो इसी बीच पुलकित और अंकिता की यहाँ पे कहा सुनी और बहस हो गई, जिसमें अंकिता की कलाई मरोड़ी गई, अंकिता को मारा पीटा गया और उसके बाद मार के यहाँ पे डैम में डुबा दिया गया। इसके बाद पुष्पदीप ने जो है लगातार मोदी को टैग किया, शाह को टैग किया और उत्तराखंड के सीएम को टैग करते हुए ट्वीट किए। तब जाकर के जो गढ़वाल कमिश्नर या गढ़वाल के एक अधिकारी का आया मैसेज कि यहाँ पे जो पटवारी हैं वो जांच कर रहे हैं, और वास्तव में पटवारी तो उनका मित्र निकला। तो ये पूरी पटकथा रही जिससे कि अंकिता को न बचाया जा सका। अब सवाल यहाँ पे पटवारी पे भी उठ रहे हैं और कई लोग कहते हैं कि पटवारी को भी इसमें आरोपी बनाना चाहिए। अब ये बात पे आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। और अंकिता को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में लगातार राष्ट्र नीति इंडिया के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी चीज़ें तथ्यपरक लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा हमेशा का एक उद्देश्य है कि आपको तथ्यपरक जानकारी हो, मीडिया का हल्ला नहीं, तथ्यपरक सही और सटीक जानकारी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्र नीति इंडिया।